नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 3 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 7 टिपटिपवा के पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। सबसे पहले, गांव में कौन किससे परेशान था? आपको तो पता ही है, गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस कहानी में बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ों से परेशान थे। बताओ कि कौन किससे परेशान था। सबसे पहले बुढ़िया, जो झोपड़ी में जगह जगह टपकते बारिश के पानी से परेशान थी। उसके बाद बाघ भी परेशान था, मूसलाधार बारिश से, और फिर टिपटिपवा से भी परेशान हो गया था। उसके बाद धोबी, जो अपने गुम हुए गधे से परेशान था, और फिर पंडित जी भी घर में जमा हुए बारिश के पानी को उलीचने से परेशान हो गए थे। दूसरा प्रश्न, मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। जैसे टिपटिपवा कौन सी बला है। यहाँ पे बला का हमें सीधे शब्दों में अर्थ बताना है, मतलब टिपटिपवा कौन सी मुसीबत है। नंबर 2, पत्नी की बात धोबी को जंच गई। जंच जाने का मतलब होता है पसंद आ जाना। पत्नी की बात धोबी को पसंद आ गई। नंबर 3, बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बिना चू चपड़ करना मतलब चुपचाप बिना कुछ बोले, और भीगी बिल्ली बनना मतलब बहुत ज़्यादा डरना। तो हम लिखेंगे सीधे शब्दों में, बाघ बिना कुछ बोले डरता डरता धोबी के पीछे पीछे चल दिया। और आखिरी वाला है, जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है। पोथी मतलब मोटी किताब, और बाँचना मतलब देखना या फिर पढ़ना। तो हम लिखेंगे, जरा मोटी किताब में देख कर बताइए वह कहाँ है। उसके बाद प्रश्न याद करो। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। मचलना मतलब रेस्टलेस होना, जो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर सकता, हट करना। तो अब ज़रा सोच के बताओ कि तुम भी किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो। इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप लिख सकते हैं, जैसे मैं अपने दादाजी से कहानी सुनने के लिए बहुत मचलता हूँ, या फिर मैं पापा के साथ बाज़ार जाकर आइसक्रीम खाने के लिए मचलता हूँ, या फिर मैं मम्मी के बनाए मिठाइयाँ खाने के लिए भी मचलता रहता हूँ। इसके बाद कौन है टिपटिपवा? दादी ने कहा था, हाँ बचवा, हाँ बच्चे, ना शेरवा के डर ना बघवा के डर, डर त डर टिपटिपवा के डर। उत्तर प्रदेश के लोकल लैंग्वेज में ज़्यादातर बहुत सारे शब्दों के पीछे वा लगता है। जैसे हाँ बच्चे मतलब हाँ बचवा, शेर को शेरवा, बाघ को बघवा। टिप टिप करके टपकते हुए पानी को टिपटिपवा कहा गया है। अब तुम बताओ, तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे, मतलब सीधे शब्दों में इस सेंटेंस को हम कैसे कहेंगे। हम कहेंगे, हाँ बेटा, ना शेर का डर है ना बाघ का डर है, डर तो सिर्फ टिपटिपवा का है। दूसरा, कहानी में टिपटिपवा कौन था? तुम किस किस को टिपटिपवा कहोगे? उत्तर, कहानी में टिपटिपवा किसी इंसान का नाम नहीं था। बुढ़िया की झोपड़ी से बारिश का टपकता हुआ पानी ही टिपटिपवा था। और हम नल से टपकते हुए पानी को, गीले कपड़ों से टपकते पानी को, बारिश के टपकते हुए पानी को, और ऐसी कोई भी जगह जहाँ से पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप टपक रही हो, टिप टिप करके आवाज़ आ रही हो, हम उसे टिपटिपवा कहेंगे। अगला प्रश्न, बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार बारिश मतलब बहुत ज़ोर की बारिश, तूफानी बारिश, जिसमें हमें सिर्फ दूर दूर तक धुएं जैसा पानी ही पानी दिखाई देता है। सामने का कोई भी इंसान, घर, गाड़ी कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन सोचो, अगर मूसलाधार बारिश के बजाय बूंदाबांदी होती। बूंदाबांदी मतलब
हल्की हल्की रिमझिम बारिश, जिसे इंग्लिश में हम ड्रिजलिंग बोलते हैं, हल्की हल्की बारिश। तो फिर क्या होता? हम लिखेंगे, अगर उस रात मूसलाधार बारिश के बजाय बूंदा बांदी होती तो बुढ़िया के झोपड़ी से बारिश का पानी नहीं टपकता, क्योंकि हल्की हल्की बारिश उतनी भारी नहीं होती, रिमझिम करके बरसती और थोड़ी देर में बंद हो जाती। लेकिन मूसलाधार बारिश बहुत जोर से बरसता है, बहुत सारा पानी बरसता है और झोपड़ी बहुत कमजोर होती है। झोपड़ी की छत बहुत जल्दी गीली हो जाती है और बारिश का पानी एब्जॉर्ब होके रिस के अंदर से टपकने लगता है। इसीलिए अगर बूंदाबांदी होती तो झोपड़ी के अंदर से भी बारिश का पानी नहीं टपकता और पोता अपनी दादी की गोद में कहानी सुनते सुनते आराम से सो जाता और ना ही बुढ़िया टिपटिपवा के बारे में कुछ बोलती। और बाघ भी बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे नहीं छिपता और ना ही उसे टिपटिपवा का डर लगता और ना ही वो धोबी के हाथों पकड़ा जाता। तो ये सारी बातें हम लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न, तरह तरह की आवाज़ें। पानी के टपकने की आवाज़ को हम टिप टिप बोलते हैं। अब सोचो और लिखो कि ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती है। जैसे खर्र खर्र, जिसे इंग्लिश में हम स्नोरिंग बोलते हैं, खर्राटों की आवाज़। सोते समय किसी के नाक से आने वाली खर्राटों की आवाज़ को हम खर्र खर्र बोलते हैं। उसके बाद भिन भिन की आवाज़ हमने कहाँ सुनी है? मक्खी की आवाज़ भिन भिन या फिर भिनभिनाने वाली आवाज़ होती है। उसके बाद ठक ठक, ठक ठक की आवाज़ हम कहाँ सुनते हैं? कोई जब दरवाजे पे नॉक करता है, दरवाज़ा ठोकने की आवाज़, ठक ठक करके आवाज़ होती है। उसके बाद चर्र चर्र, ये वाली आवाज़ हम कहाँ सुनते हैं? जब भी कोई अपनी गीली चप्पल से चलता है तो हमें चर्र चर्र की आवाज़ सुनाई देती है। भक भक की आवाज़ ट्रेन के इंजन की आवाज़ होती है और तड़ तड़ की आवाज़ आसमान में बिजली की आवाज़ होती है। जब बहुत ज़ोर की बारिश होती है, थंडर होता है, लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है और तड़ तड़ की आवाज़ होती है। अगला है खूंटा। खूंटे के बारे में तो आपने पढ़ा है, एक लकड़ी का टुकड़ा जिससे जानवरों को बांध के रखा जाता है। जैसे तबेले में, अस्तबल में या फिर गांव में अक्सर लोग अपने घर के पास अपने पालतू जानवरों को बांध के रखते हैं। अब सोच के बताओ, खूंटे से और क्या क्या बांधा जाता है? तो फिर खूंटे से अक्सर लोग अपने पालतू जानवरों को गांव में बांध के रखते हैं। जैसे गाय, गाय का बच्चा, उसका बछड़ा, भैंस, बकरी, जो सभी दूध देने वाले जानवर होते हैं, उन्हें लोग खूंटे से ऐसे बांध के रखते हैं। उसके बाद अस्तबल में भी घोड़े को बांध के रखा जाता है। धोबी के यहाँ पे भी गधे को खूंटे से बांध के रखा जाता है। खूंटे से बांध के इसलिए रखा जाता है ताकि जानवर बहुत दूर यहाँ वहाँ जाके गुम ना हो जाए, वो आसपास ही रहे, इसीलिए उन्हें बांध के रखा जाता है। अब हम एक से ज़्यादा यानी कि प्लूरल्स के बारे में पढ़ेंगे, वन एंड मैनी। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, एक कहानी, वन स्टोरी, सभी कहानियाँ, बहुत सारे स्टोरीज। एक वचन से बहुवचन लिखने का एक रूल है कि जब भी एक वचन में आपको बड़ी ई की मात्रा नजर आए तब बहुवचन लिखते समय बड़ी ई की मात्रा बन जाती है छोटी ई की मात्रा और लास्ट में य आ की मात्रा, चंद्र बिंदु या इन दोनों चीज़ों को जोड़ा जाता है। तो बताइए, एक तितली, ल की बड़ी ई की मात्रा है तो फिर प्लूरल में क्या लिखेंगे? कई तितलियाँ। ल की छोटी ई की मात्रा, य आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, तितलियाँ। दूसरा वाला हम अपने मर्जी से लिखेंगे, एक लड़की, इसमें भी क की बड़ी ई की मात्रा है तो फिर प्लूरल बहुवचन में क्या लिखेंगे? 10 लड़कियाँ। क की छोटी ई की मात्रा हो जाएगी और साथ ही में य आ की मात्रा, चंद्र बिंदु। तीसरा है एक चूड़ी, ढेरों मतलब बहुत सारी चूड़ियाँ, ड़ छोटी ई की मात्रा और य आ की मात्रा, चंद्र बिंदु। और आखिरी है एक खिड़की, वन विंडो, 4 बहुत सारी खिड़कियाँ,
क की छोटी ई की मात्रा और य की आ की मात्रा चंद्र बिंदु। इस तरीके से सिंगुलर का प्लूरल बनाने में बहुत सारे अलग अलग रूल्स का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे अलग अलग नियम हैं इसके, जो कि हम धीरे। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। पाठ के सभी प्रश्न उत्तर यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न या फिर डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस पाठ को हमने हिंदी और इंग्लिश शब्दार्थ के साथ बहुत सारे चित्रों के साथ अच्छे से समझाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.